मेरे साथ मौजूद है इकबाल अडवाणी सेविंग होम CEO। तो आज इकबाल अडवाणी साहब, ये सरजानी के इलाके में आज मेडिकल कैंप आपने लगाया है और बहुत ही गरीब आबादी है ये, और कराची का एक दूसरा हिस्सा कह लें, इतनी दूर है। यहाँ पर दवाइयों हमने जो लोगों से तासुरात लिए हैं उसमें यहाँ पे कोई क्लिनिक है नहीं, एक क्लिनिक है छोटा सा, तो उसमें उनको दवाइयों की आपको पता है आजकल जो हालात हैं। तो डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो यहाँ पे स्किन के पेशेंट बहुत हैं, एलर्जी के पेशेंट बहुत हैं, और जो है कैल्शियम की कमी के पेशेंट। तो क्या कहेंगे इस मेडिकल कैंप के हवाले से? देखिए, नो डाउट आज का मेडिकल कैंप आपको पता है काफ़ी क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और इलाका भी बहुत नीडी है, आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग आ ही रहे हैं। और इस तरह के इलाके में मेडिकल कैंप लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में 1 आधे 2 महीने बाद इस इलाके में एक और कैंप भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है बहुत क्राउड है, बहुत नीडी एरिया है। काफ़ी आप सर्वे करें अगर बाहर जाके, तो यानी काफ़ी नीड है। और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं आजकल के हिसाब से, महंगाई इतनी हो गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी महंगाई हो गई है, डेंगू के मरीज़ बहुत हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इन हालात में मेडिकल कैंप बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास भी वसाइल हैं उसको मेडिकल कैंप लगाना चाहिए। यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के काफ़ी पेशेंट नज़र आ रहे हैं, और आँखों के काफ़ी हैं, एलर्जी, वो जो स्किन के डॉक्टर का स्किन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी यानी नीडी इलाका है। और मुझे लगता है कि हमारे पास दवाई यानी क्राउड बहुत ज़्यादा है, और हमको लगा है कि हमारे पास दवाई की भी वाफिर मिकदार में दवाई है, तो दवाई भी शॉर्टेज नहीं होगी, मेडिसन भी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेडिकल कैंप जा रहा है, और फिर मैं यहाँ की पूरी टीम को सबको मुबारकबाद दूंगा, और सबकी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये लोग जो जितना भी काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत अपनी मेहनत घर बार छोड़ के, डॉक्टर हैं संडे की छुट्टी छोड़ के आप लोग आए हैं सब। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स अदा करूँगा, और काफ़ी अच्छा मेडिकल कैंप जा रहा है और काफ़ी डिसिप्लिन है। अडवाणी साहब, ये आपके बारे में मशहूर है कि जी आपके जितने मेडिकल कैंप्स होते हैं वो ज़कात से नहीं होते हैं, और आपकी जो अपनी कंपनी की जो इनकम है उसमें आप एक हिस्सा इसके लिए बनाया हुआ। एक सवाल तो ये है कि ये अवेयरनेस हम हमेशा दूसरों को देते हैं कि इस तरह के कैंप में आएँ, ताकि लोगों को किस तरह का पेशेंट आ रहा है, ज़कात का मुस्तहिक है नहीं है, वो वाली बात ख़त्म हो जाती है कि शरई तरीक़ेकार भी बहुत अच्छा है ये। दूसरा ये कि पैदर पे आप मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू आप देखें हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, कम से कम महीने में एक कैंप तो आपका होता ही होता है। तो ये रुझान जो आया, आपको इंसानियत की खिदमत का बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान में ख़ुसूसन कराची में जो इस टाइम मेडिकेशन के जो हवाले से, मेडिकल के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने पहला सवाल किया ज़कात के हवाले से, तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे दुनिया में जितने भी सेविंग होम के डिपार्टमेंट हैं उनके एक परसेंटेज तय कर ली है, तो उसकी इनकम से मैं अपने मेडिकल कैंप लगाता हूँ। लेकिन क्या है, मेडिकल कैंप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं मेडिकल कैंप, तो उसमें क्या है कि कितने लोग ऐसे भी हैं या कितने इदारे ऐसे हैं जो अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं कि हम भी अपनी एक टीम को भेजेंगे, वहाँ पर आपके साथ मेडिकल कैंप लगाएंगे। देखिए, जिन जिन इदारों, दूसरे जो इदारे हैं जो मेडिकल कैंप में आके मेरे साथ ताउन करते हैं, उनका मुझे नहीं पता वो किस फंड से काम कर रहे हैं, उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। मैं अपना कह रहा हूँ कि मेडिसन हो गई, मीडिया हो गया, जो बाकी अखराज आते हैं, खाने पीने जो भी है, ये मैं अपने सेविंग होम के जरिए से करता हूँ। बाकी एक बार हम लोग गारों में गए थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने कपड़े बांटने आए थे, उन्होंने कहा हमको कपड़े बांटने हैं। कब वो कपड़े बांट रहे हैं, वो किस फंड से बांट रहे हैं, वो उनसे सवाल बनता है। इसी तरह आलमगीर ट्रस्ट हो गया, जितने और ट्रस्ट हो गए, अगर उनको जगह चाहिए होती है तो हम अपनी जगह दे देते हैं मेडिकल कैंप में, वो अपना जो भी ट्रीटमेंट है तो वो अपना करते हैं। उनका मुझे नहीं पता उनका क्या हिसाब किताब है। मेरा अपनी तक बताओ कि मेरे मेडिकल कैंप में ना जकात है ना कुछ भी नहीं। हाँ, उन दूसरे को इदारे मेरे साथ अगर अटैच हैं, वो भी उस एक बड़ी जगह है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो जिनका भी नाम आ रहा है, जैसे जो बड़े नाम है, आसमानी हो गया, आलमगीर ट्रस्ट हो गया, जो भी इन फ्यूचर में या पास में हमारे साथ काम कर चुके हैं, उनका जवाब तो उनसे बनता है कि वो किस तरह के फंड से काम कर रहे हैं। मेरे जो मेडिकल कैंप है, मेडिसन हो गई, स्टाफ हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट हो गया, ये सब मेरा अपना है। इसमें मेरी कोई यानी ज़कात का 1 रुपया भी नहीं है। इन फ्यूचर में मैं जैसे जैसे मेडिकल कैंप लगाऊंगा, क्योंकि बड़े नीडी इलाके हैं, तो वहाँ पर अगर आपके कितने ऐसे इदारे हैं जो हमको कहते हैं कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, अपना एक स्टोर लगाना चाहते हैं, तो वो लोग अपना स्टोर लगाएं, और उनका क्या हिसाब किताब है उसका सवाल उनसे बनता है। बाकी सवाल आपका एक ये था, और कौन सा दूसरा सवाल था? दूसरा सवाल था कि पैदर पे आप मेडिकल कैंप कर रहे हैं, माशाल्लाह आपको बहुत तजर्बा भी हो गया मेडिकल कैंप में, और लोगों को और क्या अवेयरनेस देंगे? देखें, एक तो आपके प्लेटफॉर्म से हो ही रहे हैं मेडिकल के, दूसरों को तरगीब दिलाने के लिए कि इस तरफ आएँ, इसमें बहुत गुंजाइश है, और ये बिल्कुल सही और इंसानियत की खिदमत का काम है।
नहीं देखें, हर किसी की अपनी कैपेसिटी में जिसको भी जो भी वसाइल हैं उसके हिसाब से उससे जो काम हो सकता है वो करना चाहिए। बस उसमें एक चीज़ उसको सोचनी चाहिए कि काम एक ही होना चाहिए कि आप गरीब लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमको दिया है तो मकसद यही है कि हम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं या उनकी तकलीफ़ दूर करें जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। आखिरत में आपको यही चीज़ काम आएगी। अगर आप ये काम कर रहे हैं, कमज़ोर तबका है जो, उनको अगर आप सपोर्ट कर रहे हो या फ़ायदा पहुँचा रहे हो तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि आप खुद अपना आगे का बंदोबस्त कर रहे हो। तो इस तरह के काम अगर आप कर रहे हो, आपके पास जितने वसाइल हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आप अपना ही बंदोबस्त कर रहे हैं। किसी को फ़ायदा पहुंचाने वाली सोच छोड़ दें। बज़ाहिर नहीं लग रहा है इनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर जितने डॉक्टर आए हैं, एक डॉक्टर भी मुझसे 1 रुपये का चार्जेस नहीं, पैसे नहीं ले रहा, तो वो भी फ्री कॉस्ट काम कर रहे हैं। तो ये भी अपनी आगे के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, अपने आखिरत संवार रहे हैं। संडे का दिन छोड़ के आ रहे हैं। काफ़ी स्टाफ है, लड़कियां हैं जो भी काम कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए जो भी दे रहे हैं, या जितने स्टाफ है जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, ये सब फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं अपनी आखिरत के हवाले से। तो जिस तरह मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। अगर आप फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हो और अपनी आखिरत का बंदोबस्त करना चाह रहे हो तो अल्लाह ने आपको 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं, ये भी बहुत है। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे कितनी ज़रूरत है और किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? यहाँ बेचारे बहुत ही गरीब पेशेंट्स आ रहे हैं, वही कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और आजकल तो आपको मालूम है डेंगू का रुझान, सारे मलेरिया के पेशेंट आज तो आ रहे हैं। जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं सारे के सारे मलेरिया वाले हैं। तो यहाँ पे कितने और कैंप्स की ज़रूरत है? आप क्या महसूस करती हैं? आपके मैं तो कहती हूँ नहीं, यहाँ पे लगने चाहिए मंथली या इस तरह से ज़रूरत तो है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स। सरजानी में ये जो मेडिकल कैंप लगा है एडवानी फाउंडेशन सेविंग होम की जाने से, आप लोगों को यहाँ सहूलियात पहले से हैं कि ये आपके लिए एक पहले नहीं थी, अभी ये सहूलत है। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, आप दवाएं वगैरह दे रहे कर रहे हैं और डॉक्टर भी अच्छे बैठे हुए। तो मतलब आप क्या कहेंगी कि इस तरह के कैंप और लगने चाहिए? होना चाहिए। अब यहाँ पे सब गरीब आवाम रहती है, इनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए। अभी महंगाई इतनी हो रही है, लोग क्या दवाई लेंगे, खाना खाएंगे, क्या क्या करेंगे? जी हर चीज़ है भाई, हर चीज़ है। बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ताला हर महीने हर 15 दिन में लगना चाहिए। मेडिकल कैंप सेविंग होम और एडवानी फाउंडेशन की जानिब से, तो आप कहें कि आप लोगों के लिए कितनी सहूलत है, क्योंकि दवाई, स्कूल की फीसें, दवाई ये लेना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सही बात है, आजकल महंगाई इतनी हो गई है तो इसके लिए बहुत मुश्किलात होती है। अब लोगों ने सोचा है कैंप लगाए तो चलो अपने बच्चों की दवाई वगैरह ले लें। बच्चे बीमार इतने हुए हुए हैं तो दवाई ले नहीं सकते, तो इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे लेने के लिए आए। तो आपको तकलीफ है तो इतवार वाले दिन आप बच्चों को छोड़ के, किचन छोड़ के यहाँ पर आई हैं, तकलीफ इसी वजह से आई हैं, तो क्या कहेंगे इस तरह के और कैंप लगने चाहिए? किस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है? कुछ हमारे यहाँ पर जो है पेशेंट जो है बेचारे बहुत नीडेड है, ठीक है ना। और इस कैंप के अलावा मैं यहाँ के मुकामी नहीं हूँ, मेरा क्लिनिक है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा नीडेड है, तो यानी कि समझे अगर हर हफ्ते भी हम कैंप करते हैं तो इन लोगों को नीड है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा देही इलाका पड़ जाता है, हमारा सुरजानी टाउन है, और यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन पेशेंट को बहुत ज़्यादा है, डायरिया बहुत ज़्यादा है बच्चों में, और बड़ों में जो है क्या कहते हैं मल्टीविटामिन की पेशेंट्स को कमी है इन चीज़ों की, तो यहाँ पर कैंप होना चाहिए।